हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम इन द चैनल। मोदी जी थाईलैंड गए हैं और वहाँ पे उनका भव्य स्वागत हुआ है इंडियन डायस्पोरा की तरफ से। देखिए। के जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है, वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है। तो जनाब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं। के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने आप देखें मोदी के टेन्योर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहां बल्कि उनको क्या सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है। वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है। 75 साल से इस मुल्क और कौम के साथ मजाक चल रहा है। आपके मुस्तकबिल के फैसले कभी अमेरिका में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी बंदकम में होती हैं, कभी डीलें होती हैं। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 जनरेशन्स ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे मिल सकती है जितनी को नरेंद्र मोदी को इस टाइम इंपॉर्टेंस दे रही है दुनिया? क्यों दे रही है? कहां से ये इंपॉर्टेंस आ रही है? मैं तो हैरान हूं। तो मोदी जी का थाईलैंड में भव्य स्वागत हुआ। लोगों वहाँ पे बच्चों ने गरबा करके मोदी जी का स्वागत किया और वहाँ पे रेड कारपेट बिछा के भी वेलकम किया गया था एयरपोर्ट पे। और जो मोदी जी गए हैं वो बिम्स्टेक की मीटिंग होनी है वो 3 दिन के लिए, तो वहाँ पे वो उस वजह से गए हैं जहाँ यूनुस तड़प रहा है कि भाई मोदी जी से मेरी एक मुलाकात हो जाए वहाँ पे ही अनऑफिशियली। तो जहाँ पे भारत सरकार ने मना कर दिया था कि हम कोई मीटिंग नहीं करना चाहते हैं। तो बिम्स्टेक की जो हमने कई सालों पहले बनाया था, मगर अब इसको दोबारा रिवाइव कर दिया क्योंकि भारत ने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है और पाकिस्तान रो रहा है कि भाई सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया, इसको फंक्शनल करना चाहिए भारत को, मगर पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है। और थाईलैंड से फिर सीधा मोदी जी श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका के दौरे पे जाएंगे फिर उस पर। तो मोदी जी का ये दौरा अब देखो कैसा रहेगा कैसा नहीं वहाँ पे बिम्स्टेक की मीटिंग में। अब वहाँ मगर जो स्वागत हुआ है मोदी जी का, वहाँ भव्य स्वागत हुआ है और वहाँ इंडियन डायस्पोरा ने अच्छी तरह वेलकम किया है मोदी जी का। मोदी के नारों से वहाँ स्वागत भी अच्छे से हुआ। तो वार्म वेलकम किया गया है। नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है। ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है। और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने ढोल बजाते हुए मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते हैं तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना
ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं, करेगा। ये 2 से 4 अप्रैल में एक 6th बिम्स्टेक समिट हो रही है। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बिम्स्टेक समिट है या ये जो बिम्स्टेक है ये बेसिकली एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो कि इंडिया ने खड़ा किया है ताकि सार्क को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाए और पाकिस्तान को ख़त्म इसमें से माइनस किया जाए, पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ख़त्म किया जाए। आपको पता है ये जो बिम्स्टेक है ये एक है, तो इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। सिर्फ सार्क के अगर देखा जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ म्यांमार एंड थाईलैंड के अलावा सारे वही मुल्क हैं। तो इंडिया अपना फ्यूचर वहां समझता है, इंडिया अपना फ्यूचर हमारे साथ नहीं लिंक करना चाहता। वो नहीं समझते कि साउथ एशिया, दैट्स व्हाई दे कॉल एंड ऑफ साउथ एशिया, दैट्स व्हाई दे कंसीडर कि ये साउथ एशिया का कोई फ्यूचर अब नहीं है। आपको मैं बताता चलूं कि इंडिया बड़ी एक्टिवली लीड करता है। आपको पता है 2025 में गुजरात के अंदर एक इलाका है गांधी नगर, वहां पे बिम्स्टेक यूथ समिट भी हुई थी। बिम्स्टेक यानी कि सारे मुल्कों की यूथ को बुलाया गया इंडिया और उनको इंगेज किया गया। सो ये इंडिया जो है उसने एक आप समझ लें कि एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, बना लिया हुआ है अपना ये पॉइंट कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना नया खिता क्राफ्ट करना है। सो उन्होंने इस खिते को डिस्करेज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, इस खिते को इग्नोर कर दिया हुआ। मैं दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इन वन वे और दी अदर, पाकिस्तान को हर कीमत के ऊपर अपनी कोशिशें करनी चाहिए खिते में एंट्री डालने की। पाकिस्तान इस वक्त फारग है इस खिते के अंदर। तो थाईलैंड में मोदी जी बिम्स्टेक के लिए गए हैं, बिम्स्टेक मीटिंग के लिए, और वहाँ जहाँ यूनुस ने भी कहा था कि भाई मोदी जी से कि अनऑफिशियल हम मीटिंग करना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने मना कर दिया था। और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर बिम्स्टेक चल रहा है तो अगर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है भारत ने और बिम्स्टेक चल रहा है तो पाकिस्तान को भारत ने इस खित्ते से बाहर कर दिया है। और पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस खित्ते में आए, थोड़ा दम लगाए कि और भारत के साथ या तो समझौता करे या कुछ करे, टॉक करे, ताकि हम भी किसी डायलॉग का हिस्सा बन सकें। जहां भारत होता है वहां पाकिस्तान एब्सेंस होता है। तो इस वजह से सार्क को डिसफंक्शनल किया गया है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी डायलॉग का हिस्सा बने जहां भारत है। और सार्क को पाकिस्तान फंक्शनल नहीं कर सकता जब तक भारत ना चाहे, और भारत ऐसा चाहेगा भी नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान को जब तक मुंह नहीं लगाएंगे, जब तक ये आतंकवाद का काम बंद नहीं करेंगे। और जो बिम्स्टेक है उसमें बांग्लादेश है और थाईलैंड है और म्यांमार है, भारत है, ऐसे कई देश और हैं। तो ये उस देश मिलेंगे वहाँ पे मोदी जी। और सार्क को जो डिसफंक्शनल कर लिया है उससे ज़्यादा पाकिस्तान को दर्द हो रहा है कि भारत ने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया और बिम्स्टेक को तैयार कर रखा है। उससे जो भी डायलॉग हो रहा है, भारत हमें हर डायलॉग में हमें नहीं ले रहा है, और जहाँ भारत चाहता है वो भारत वो कर लेता है। और भारत इस खित्ते का बॉस बनना चाहता है और हमें इस खित्ते से ही बाहर कर दिया है भारत ने। पाकिस्तान तिलमिला रहा है और कह रहा है कि अगर या तो सार्क को फंक्शनल कर दिया जाए, हमें भी या तो डायलॉग में लिया जाए बिम्स्टेक जैसों में। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।